हैं। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड दोहा संख्या 185 के पश्चात बड़ी सुंदर स्तुति है, जिसको सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान की शरणागति हो करके भगवान को पुकार उठते हैं। और जिस तरह से वो पुकार उठते हैं, जिस कारण से वो पुकार उठते हैं, वो कारण है कि सब ही त्रस्त हैं। सब अपने अपने को रक्षा करने के लिए अब भगवान की ही शरण सबको दिखाई दे रही है। तो इस स्तुति का जो उद्देश्य है कि मनुष्य का जो जीवन है वो भाग्य पर आधारित है। हम लोगों ने ब्रह्मा जी की विधाता की इसके संबंध में बात समझी, और फिर ब्रह्मा जी देवताओं के ऊपर बांट देते हैं भाग्य के लेखे जोखे को। इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड है भाग्य का लेखा जोखा। वो देवताओं को बांट देते हैं, और देवता अपनी शक्ति के प्रतीक ग्रहों के रूप में उसका संचालन संसार में करते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन के सुख दुख के लिए निर्भर है ग्रहों की स्थिति पर, और ग्रहों के स्वामी हैं देवता, और देवताओं के ऊपर हैं विधाता, और सब शरणागत हैं भगवान के। तो उन्होंने सभी सुरनायक कहा है भगवान को कि देवताओं के जो मुख्य नायक हो गए इस तरह से, तो वो भगवान ही हैं। और इसका तात्पर्य ये है इस स्तुति का पाठ करने का कि अगर हम सीधे भगवान से ये स्तुति करते हैं तो भाग्य के कर्म के जो प्रभाव हैं, उनका जो लेखा जोखा है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें पूर्ण शरणागति भाव लाना होगा तभी, जब हमें कहीं और से कोई अपेक्षा ना हम भीतर से करें। पूर्ण शरणागति भाव से इस स्तुति में जो बताया गया है भाव, उस तरह से हम भगवान की स्तुति करें। न केवल मुंह से करें, हमारे मन में भाव भी वैसा ही हो, तब उस तरह का इसका प्रभाव होता है, भाव से प्रभाव होता है। और थोड़ा सा बता देते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वो सब सही हो। हम अपनी बुद्धि के आधार पर बता रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है, भ्रमित भी कर सकता है आपको। उस पे मत जाइएगा, पर विश्वास पूर्ण रखिएगा कि ये जो स्तुति है ये स्वयं में फल देने वाली है। तो जय जय की जब हम लोगों ने कही तो वो सूर्य का तेज है और मंगल, तो सूर्य और मंगल जय जय में है। सूर्य नायक जो है यहाँ पर, वैसे देवताओं के नायक भगवान सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर उनको हर चीज में उन्हीं को कह दिया गया है। सुखदायक, प्रणतपाल, गोदिज हितकारी, असुरारी। तो भगवान के लिए तो बहुत सारे इसमें पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य नायक शब्द है, तो जब किसी पे कोई संकट आता है तो उसे किसके पास जाना चाहिए? अपने गुरु के पास जाना चाहिए। तो जो सूर्य नायक है वो बृहस्पति के लिए है। सूर्य नायक देवताओं के नायक। और उसके बाद सुखदायक, हम सभी जो लोग कुंडली का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं कि आपकी कुंडली में सुख का कारक शुक्र है। कल हमने उसे जरूर चंद्रमा बता दिया था, लेकिन जब हमने उसका अध्ययन किया खोल के, तो सुख का कारक शुक्र होता है। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों को साथ में यहाँ पर स्तुति में हमें ऐसे लगा कि सुखदायक जो है वो शुक्र है। और प्रणतपाल, जो अहंकार को छोड़ करके झुक जाए, क्योंकि शनि का काम है कर्मों के फल को प्रदान करना। शनि बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि क्या है क्या नहीं है। जो जैसा कर्म का उसके पास लिस्ट होती है वो उसके अनुसार फल देता चला जाता है। तो वो अपने आप को शरणागत सरेंडर कर दे जो कोई, तो शनि सब कर्म का फल तो देता है, लेकिन शनि को क्रोध आता है अहंकार से। और रावण जैसे अहंकारी ने शनि को अपने यहाँ बंदी कर लिया था। इसका बहुत सुंदर व्याख्या रूमा ने एक बार करी थी, और अगर रूमा उपलब्ध होंगी तो वो बताएंगे कि ग्रहों को जो रावण ने अपने यहाँ बंदी बना लिया था, ग्रहों के स्वामी, उसका तात्पर्य क्या है।
थोड़ा सा बता देते हैं कि कर्म के आगे भाग्य की नहीं चलती है। रावण कर्मशील बहुत था, कुंभकर्ण अकर्मण्य था, सोता था, आलसी था, पड़ा रहता था, लेकिन रावण बहुत कर्मशील था। इतना कर्मशील था कि वो भाग्य को भी पलट लेता था। यानी जो ग्रह थे उसकी कुंडली के, वो उसकी याचना करते थे। इतना कर्मठ था वो। तो कर्म के अनुसार उसको फल देते थे। और क्या फल देते थे? वो क्योंकि बहुत विद्वान था, उसको वेद का, शास्त्र का, ज्योतिष का, सबका ज्ञान था। वो सब तरह का यज्ञ हवन जब देखे तब वो सब कुछ करने में माहिर था। तो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता था। तो मनुष्य अगर चाहे तो अपने अहंकार से भी अपने भाग्य को बदल सकता है, अहंकार का बल लगा के। लेकिन अहंकार के साथ मुश्किल ये होती है कि वो केवल स्वयं का कल्याण करता है। तो रावण के साथ जो मुश्किल थी, कठिनाई थी, वो यही थी कि वो केवल स्वयं का कल्याण करता था। तो सुरनायक भगवान भी हैं और बृहस्पति भी हैं, यानी गुरु हैं। सुखदायक शुक्र है, प्रणत पाल शनि है। अगर शनि की शरणागति हो जाइए तो फिर वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो फल नहीं देते हैं, वो क्षमाशीलता आ जाती है। तो शरण में आए हुए के पालन करते हैं, इसलिए शनि है। और राहु और केतु की अगर हम बात करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों पर जब छाया पड़ती है तो राहु भ्रम की स्थिति है। हमारा चाहे ज्ञान हो, हमारी चाहे सुख शांति हो, जब उस पर छाया पड़ जाती है परिस्थितियों की, तो हम भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं कि ये कभी हटेगा कि नहीं हटेगा। जब लोगों को ज्ञान नहीं था कि क्यों सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो वो जब देखते थे अभी अभी तो आकाश में सूर्य था, अब गायब हो गया, तो बेहाल हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे कि सूरज चला गया, सूरज चले गया, आकाश से सूर्य चला गया। धीरे धीरे जब उनको ज्ञान हो गया तो उनको पता लग गया कि नहीं, थोड़ी देर के बाद सूर्य फिर उदय हो जाएगा। तो ऐसा ही जीवन में है। अज्ञानता हमें ये दिखाती है कि हमारा सुख चला गया, हमारी शांति चली गई, हमारा ज्ञान चले, कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही, ज्ञान का जाना, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उसे लगता है सबका दूर नहीं होगा आप कभी। लेकिन राहु की ही हाँ भाग्य दोनों की बात करके वो बता। छटता है और ये भ्रम की स्थिति से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार भगवान जो है राहु से मुक्ति दिलाने वाले भी हैं। और केतु, केतु का अर्थ है भ्रम की स्थिति में मार्ग नहीं सूझता। तो देवताओं को यही तो हुआ, देवताओं पे जो छाया पड़ गई संकट की, तो उन्हें पहले तो क्या होगा, कैसे होगा, तो छुप गए, जाके गिरिकंदराओं में छुप गए। और फिर जब आए भी, बाहर निकले भी, तो उनको मार्ग नहीं सूझ रहा कि किधर जाएं। तो वो भी केतु की स्थिति है कि देवताओं की जो यहाँ पे मन है, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो उनको यहाँ पे कोई भौतिक पिंड के रूप में हम उनको नहीं देखते हैं अपने सौर मंडल में। और यहाँ पर जितनी गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, तो इस पंक्ति में हमें कहीं चंद्रमा का नजर आता है। इसको भी और खोजने की आवश्यकता है। सिंधु सुता लक्ष्मी है, तो सिंधु सुत चंद्रमा है, इसलिए लक्ष्मी और चंद्रमा को भाई बहन भी माना जाता है। इस पर हम लोग को अभी और विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन चंद्रमा इस तरह से है। और मन की शांति चली जाती है अगर चंद्रमा ग्रह में कोई दोष रहे कुंडली में। और जो बुध है, ब्रह्मा जी जो स्वयं स्तुति कर रहे हैं, जो बुद्धि के स्वामी माने गए, बुद्धि ना हो तो कोई सृष्टि हो नहीं सकती, कुछ नहीं लिखा जा सकता, कुछ नहीं रचा जा सकता। तो बुद्धि के स्वामी यानी बुद्ध हैं, बुद्ध की स्थिति में है, तो वो ब्रह्मा जी हैं। भगवान शंकर बताते जरूर हैं मार्ग, लेकिन उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा जी बुद्धि के द्वारा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर जो स्तुति कर रहे हैं वो बुद्ध के प्रतीक हैं। यहीं पर हम विराम लेते हैं और दीपा दीक्षित जी से निवेदन करते हैं कि वो इस स्तुति का पाठ जितना सुंदर, जितना सुसर कर सकती हैं करें। और बाकी लोगों से निवेदन है कि अपने को म्यूट ही रखिए। दीपा जी। सभी बहनों को सादर प्रणाम। और छंद जो है इसको मैं शुरू कर रही हूँ। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई,
सो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावै गुण गन गावै, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मम बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा, जाकहु कोई नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु सो श्री भगवाना। भव भारत मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा। मुन सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर दीपा जी। अमिता जी आप स्टार्ट करिए, और अमिता जी के बाद किसने बोला था? अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। पूनम जी और सरोज जी। अमिता जी। सब सबको जय सिया राम। अ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरल सकल सुरजू था। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानी सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रिय राम सीताराम। बहुत सुंदर अमिता जी। पूनम जी आप स्टार्ट करिए। सभी को जय सिया राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गुण गंजन विपति बरु था। मन वच क्रम वाणी छाणी सयानी सरन सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सी। पति रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर पूर्णिमा जी। सरोज जी। जय श्री राम सभी को। सुनि विरंच मन हरष तन पुलक नयन बहरी। नीर स्तुति करत जोर कर सावधान मत दी। सियापति राम जय जय राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। वे अभिगत स्वातीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय वृंदा। निश्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो करो धाधारी चिंत हमारी जानो भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरू था। मन बच क्रमवानी छाड़ सयानी सरल सकल सुर जूथा। शारद सुत सेव शेषा विषय शेषा जाको को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे रवो सो भगवान। भय बारिद मंत्र सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुन बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह। सियापति राम जय जय राम। बहुत धन्यवाद सरोज जी। वीणा पाणी जी आप शुरू करिए।
जय सिया राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत वंदा गोदी जित कारी असुरारी सिंधु सुरारिय कंता पावन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम जाने कोई जो सहज कृपा दीन दयाला करो अनुग्रह होई। जय जय अविनाशी सत्यवासी के परमानंदा अभिगत गोतीतम चरितम माया रहित मुकुंदा देहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोहिनी वृंदा निस्वास ध्यावै गुण गावै जयत सच्चिदानंद विशिष्ट उपाय नाय संग सहाय न दूर तो परउपकारी चिंत हमारी जानई भगति न पूजा जो भय भंजन रंजन गंजन बिपति बरूथा मन बच क्रम वानी छाड़ सयानी सन सकल सुर जूठा सारद श्रुति शेष विषय शेष जाता जाना जय दीन प्यारे वेद खाए बहु सोई अज्ञाना भारती मंदिर सब विधि सुंदर मंदिर मुंसिद सकल सुर परम भयात नमर नाथ जानी सब सुवचन समेत से गगन गिरा गंभीर हरि शोक संगे पिया बलराम चंद्र की। बहुत सुंदर वीणा पाणी जी। रजनी शुक्ला जी आप पढ़िए और इसके बाद कोई प्लीज हैंड रेज नहीं करेगा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। जय सिया राम दीदी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी जय घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जेहि षष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जाने भगत न पूजा
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था मन बस क्रमवानी छाड़ी तयानी सकल सकल सुर जूथा सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जहाँ को नहीं जाना जही दीन प्यारे वेद पुकारे जबऊ सुश्री भगवाना भव भारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि समय सुर भूमि सुने बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय श्री रामचंद्र जी जय पति शरण। धन्यवाद दीदी। जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। और देखिए आज हम लोगों ने कितनी बार इसका पाठ सबने कर लिया। अगर इसमें कोई ऐसा शब्द जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, वो शब्द आप पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो भाव तभी उसमें जुड़ पाएगा जब आप उसको समझ रहे होंगे कि हम कह क्या रहे हैं, जो हम गा रहे हैं क्या गा रहे हैं। तो कोई ऐसा शब्द। विनीता जी, हाँ विनीता जी, अच्छा जैसे सी एक सुराया था तो बस इसमें पुष्पक और शुक्र का आगमन किया, कहाँ से आया ये? आपकी बहुत आवाज कट रही है, समझ नहीं आया हमें। हम ये कह रहे हैं कि जो आप नायक और पार्थ बृहस्पति शुक्र शनि ये सब बताया, तो सामान्य रूप से देखने में नहीं आ रहा, कैसे कैसे इसको मरम न ये जाने हमारे कहने के। गोस्वामी जी ने आगे लिख दिया, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। कैसे आया यही मर्म तो पता नहीं है किसी को। अर्थ इसका ये है कि चाहे ग्रह हो चाहे देवता हो, सबको शक्ति भगवान की ही है, भगवान के ही अधीन है सब। तो हम अगर भगवान की शरणागत करेंगे तो ये सब भगवान जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे, और अगर हम इनके शरणागत रहेंगे तो ये अपने प्रभाव से ही हमें चलाएंगे। वो कैसे भगवान के अधीन है और कैसे भगवान जन्म कुंडली या भाग्य का लेखा या परिस्थितियां या काल चक्र इसको कैसे पलट देते, ये मर्म कोई नहीं जानता है। तो विनीता भी बता नहीं सकती ये कैसे। नहीं नहीं, तो एक मेरे कहने का ये मतलब था कि सुनायक का मतलब भगवान है, तो बृहस्पति सुनायक शुरू मतलब देवताओं गुरु होगा वहाँ, मतलब सुरनारायण विनीता जी इनकी है? आवाज कट रही है। की ये पूजा कह रही है करते कि हैं। एक मिनट, तो किसकी मूर्ति रखते हैं? विष्णु भगवान की मूर्ति। बृहस्पति की पूजा करने में विष्णु भगवान की ही मूर्ति रखी जाती है। हाँ ठीक, हाँ हाँ, रखते हैं जी जी। बस समझने का प्रयास करिए, जुड़ने का प्रयास करिए, बहुत उसमें ना पड़िए। भगवान को मर्म भगवान का भगवान ही बताए, सोई जाने ही जय देहु जनाई। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, शायद अलका जी की आवाज लग रही थी या अमिता जी? नहीं, अमिता जी क्या, किसी ने क्या? अमिता जी, अमिता जी थी। मैं ये कह रही थी कि वीणा पानी दीदी ये कह रही थी कि सुरनायक को हम बृहस्पति कैसे मान रहे हैं और ऐसे ही मानेंगे, सुखदायक। क्योंकि हाँ सूर्यनायक हाँ भगवान को कहा गया है, और बृहस्पति की जब भी पूजा की जाती है भगवान विष्णु का ही विग्रह रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो मतलब कोई अर्चा विग्रह करने वालों का विधान है। भगवान अर्चा विग्रह से भी परे। लेकिन अगर हम अर्चा विग्रह करते हैं यानी मूर्ति उपासना करते हैं तो ये जानते हैं लोग, और शालिग्राम को भी पूज लेते हैं, वो भी तो विष्णु है। हम्म। और जैसे सुखदायक को शुक्र कहा ना, ये दोनों प्रश्न पूछ रही थी हाँ विनीता जी। सुखदायक, वो क्योंकि कुंडली में सुख को देख, शुक्र ग्रह जो होता है, हम यहाँ कोई कुंडली का जानकार हो तो बैठा हो तो बता, हाँ भाग्य में शुक्र सुख को देखता है। जो सौंदर्य है, सुख है, भोग विलास है, ये सब शुक्र देखता है। ये सब सुख है, सांसारिक सुख। अभी हम भौतिक सुखों के लिए ही बात करते हैं ना,
मनुष्य को तो भौतिक सुख चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए। जब भगवान कहेंगे हम आएंगे तो कहेंगे हम अपनी पराशक्ति के साथ आएंगे, परम शक्ति के साथ आएंगे। जो पराशक्ति है, भगवान की परम शक्ति है, वो अलौकिक है। अपराशक्ति जो है वो भौतिक शक्ति है, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना जीवन भरण पोषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं, सम्मानित होते हैं। ये सब अपराशक्ति के कार्य हैं। और पराशक्ति हम अध्यात्म करते हैं, हम आत्मज्ञान के लिए लगे रहते हैं, और हमें ईश्वर की ही बस इच्छा होती है, ईश्वर की ही खोज होती है, और ईश्वर की प्राप्ति जो कराती है वो पराशक्ति कराती है। दीदी, जो सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा। हाँ, तो इसमें इसी आप छंद में तीसरा छंद। अगर शब्द का अर्थ समझना है कि पूरी पंक्ति का समझना है? दी, पंक्ति का भी समझना है, अघारी का शाब्दिक अर्थ। अघ के अरि, अघ यानी पाप, अरि यानी शत्रु, अघारी। अघारी तो अवधि में हो गया, जो उसका शुद्ध है, तत्सम रूप है, वो अघारी। अघ और अरि, अरि मर्दन, अरि माने शत्रु। अघ, और हमारे ग्रह नक्षत्र हो चाहे जो हो, हमारे असली शत्रु हमारे पाप ही हैं। तो हम अपने पापों का नाश करने, हम अपने किसी फिजिकल बॉडी वाले शत्रु का नाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारे भीतर के जो पाप हैं, आप उनके शत्रु हैं। आप हमारे भीतर के पापों और दोषों को हमारा शत्रु भी मानिए, और यही आपके भी शत्रु हैं, इनका नाश करिए। सो करूं अघारी चिंत हमारी। उसके पहले कहते हैं कि जब आप अकेले पूरी सृष्टि बना सकते हैं और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है आपको, तो हमारी चिंता करने में आपको फिर क्या कठिनाई है? सो करो हमारी चिंता। बहुत बहुत ही सुंदर शरणागति का भाव है इसमें। वो आ जाए भीतर तो कोई डिगा ना पाए। परिस्थितियां डिगाती हैं, लोग डिगाते हैं। और देखिए शरणागति भाव क्या कहता है। शरणागति भाव सुख ही सुख होगा, वैभव वैभव ये नहीं कहता। शरणागति भाव ये है कि आप जो भी दे रहे हैं, हम तो आपके शरणागत हैं, हम ले रहे हैं। शरणागति भाव में शिकायत नहीं है, उलाहना नहीं, वही शरणागत भाव। बाकी और जो है वो कोई और संबंध होगा, शरणागति संबंध नहीं है भगवान से। जितने शरणागत भक्त हुए हैं, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, इनके जीवन में सुख वैभव ये त्यागते गए। मिलता था तो भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमसे यश जो है, या धन जो है, या नाम जो है, ये हमसे भगवान को दूर कराने के लिए सवार हैं हमारे पास। एक बार इनकी तरफ देख भी लेंगे तो अपनी तरफ खींचते चले जाएंगे, भगवान से दूर कर देंगे। शरणागत भक्त को केवल भगवान चाहिए, और कोई किसी का कुछ। एक काम आप लोगों को दे देते हैं कल, क्योंकि मंगलवार है, इसमें भगवान के जितने पर्यायवाची हैं छांट के लिख के लाइए। पर्यायवाची ढूंढिए भगवान, जो मतलब जो संधि के साथ हो, एक शब्द में हो। वैसे तो पूरी स्तुति ही भगवान को समर्पित है, भगवान के नामों को समर्पित है, लेकिन जिसको आप उसी शब्द को खाली कह दे तो पता चल जाए भगवान की बात हो रही है। जैसे भगवंता, तो पता चल गया कि ये भगवान की ही बात है। तो ऐसे पर्यायवाची छांट के लाइए, और उस पर हम आप लोग ही चर्चा करिए। चलिए, जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम।